साइबर सिक्योरिटी में एक क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, हैशिंग और इंक्रिप्शन में डिफरेंस क्या है। दोनों का काम भी डेटा को सिक्योर रखना होता है, तो फिर डिफरेंस क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बहुत सारे डेवलपर्स और बिगनर्स इन दो कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग या इथिकल हैकिंग सीख रहे हो तो हैशिंग वर्सेस इंक्रिप्शन सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पासवर्ड हैशिंग से सिक्योर होता है और इंटरनेट पे जो डेटा ट्रेवल कर रहा है वो इंक्रिप्शन से सिक्योर होता है। आज की वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे हैशिंग और इंक्रिप्शन होता क्या है, दोनों का रियल डिफरेंस क्या है और रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी में इनका यूज कैसे होता है। और वीडियो के एंड में आपको सिंपल रूल मिल जाएगा जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं हो। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1, व्हाट इज इंक्रिप्शन। सबसे पहले समझते हैं इंक्रिप्शन क्या है। देखो, इंक्रिप्शन का बेसिक आइडिया है रीडेबल डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। रीडेबल डेटा मतलब प्लेन टेक्स्ट, अनरीडेबल साइफर टेक्स्ट। एग्जांपल के तौर पे आप एक मैसेज भेजते हो, ये मैसेज इंक्रिप्शन के बाद कुछ ऐसा दिखता है। अब अगर कोई अटैकर बीच में इस मैसेज को कैप्चर भी कर ले तो उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि इस मैसेज में लिखा क्या है, क्योंकि ये स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पर आता है इंक्रिप्शन का हार्ड की। ये एक सीक्रेट वैल्यू होती है जो डिसाइड करती है डेटा कैसे इंक्रिप्ट होगा और कैसे डिक्रिप्ट। सिंपल एनालॉजी समझो, इंक्रिप्शन एक लॉक है और की उसकी चाबी। अगर आपके पास चाबी है आप लॉक खोल लोगे, अगर नहीं है तो डेटा यूजलेस। चलो एक सिंपल फ्लो से समझते हैं। आप मैसेज भेजते हो, पासवर्ड 1 2 3 4 5, सिस्टम उसको इंक्रिप्ट करता है यूजिंग की। वो बन जाता है एक साइफर टेक्स्ट। ये साइफर टेक्स्ट इंटरनेट पे ट्रेवल करता है, डेस्टिनेशन पे डिक्रिप्ट होता है और ओरिजिनल मैसेज वापस मिल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रियल लाइफ यूज। जब आप ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करते हो और यूआरएल में दिखता है HTTPS, इसका मतलब होता है आपका कम्युनिकेशन इंक्रिप्टेड है। ये इंक्रिप्शन हैंडल करती है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। बैकग्राउंड में क्या होता है, जब आप लॉगिन करते हो वेबसाइट पे, आपने यूजर नेम टाइप किया, पासवर्ड टाइप किया, लॉगिन क्लिक किया, आपको लगता है बस डेटा सेंड हो गया, बट एक्चुअली वो डेटा पहले इंक्रिप्ट होता है, फिर नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करता है, फिर सर्वर पे डिक्रिप्ट होता है। अगर इंक्रिप्शन ना हो तो एक अटैकर सेम नेटवर्क में बैठ के आपके पासवर्ड कैप्चर कर सकता है, सेशन हाईजैक कर सकता है, बैंकिंग डिटेल्स रीड कर सकता है, ईमेल इंटरसेप्ट कर सकता है। इस टाइप के अटैक को बोलते हैं MITM, मैन इन द मिडल अटैक। यानी अटैकर बीच में बैठ के डेटा स्निफ कर रहा है। इंक्रिप्शन का मेन काम है अटैकर को डेटा समझने से रोकना। अब यार, इंक्रिप्शन सिर्फ वेबसाइट में यूज नहीं होती, ऑलमोस्ट हर जगह यूज होती है। इंटरनेट कम्युनिकेशन, HTTPS वेबसाइट, सिक्योर APIs, ईमेल इंक्रिप्शन, मैसेजिंग एप्स जैसे आपका व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, ये यूज करते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन। यानी सेंडर और रिसीवर ही मैसेज रीड कर सकते हैं। अब एक पावरफुल बात समझो, इंक्रिप्शन का गोल ये नहीं है कि डेटा इनविजिबल हो जाए। इंक्रिप्शन का गोल है डेटा को अनरीडेबल बनाना फॉर अनऑथराइज्ड यूजर्स। डेटा एग्जिस्ट करता है, ट्रेवल भी करता है, बट समझ नहीं आता। बहुत बिगनर्स ये मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं इंक्रिप्शन मतलब सिक्योरिटी कंप्लीट, बट रियलिटी इंक्रिप्शन सिर्फ एक लेयर है। अगर की लीक हो जाए, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए या फिर इंप्लीमेंटेशन वीक हो तो इंक्रिप्शन बाईपास हो सकती है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी में बोलते हैं सिक्योरिटी इज लेयर्स, नॉट अ सिंगल सोल्यूशन। अगर एक लाइन में समझो, इंक्रिप्शन मतलब डेटा को ऐसे लॉक करना जिसे सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही अनलॉक कर सके। सेक्शन 2, टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन। अब तक आप समझ गए हो इंक्रिप्शन क्या होता है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इंक्रिप्शन के टाइप्स। देखो यार, इंक्रिप्शन के दो मेजर टाइप्स होते हैं, एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, दूसरा एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, और इन दोनों का यूज डिफरेंट पर्पस के लिए होता है। अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया तो आपको क्लियर हो जाएगा इंटरनेट एक्चुअली सिक्योर कैसे होता है। पहले बात करते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की। अब यार देखो, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में सेम की यूज होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए। मतलब सेंडर भी सेम की यूज कर रहा है और रिसीवर भी सेम की यूज कर रहा है। सिंपल एग्जांपल सोचो, आप एक बॉक्स में मैसेज लॉक करते हो और उस बॉक्स की एक ही की है, आप उस की से लॉक करते हो और रिसीवर उस की से अनलॉक करता है। यानी सेम की यूज हो रही है लॉक के लिए भी और अनलॉक के लिए। ठीक है भाई, समझ गए। लेकिन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इतना फास्ट क्यों है? हाँ यार देखो, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन बहुत फास्ट है। यही एक रीजन है कि लार्ज डेटा इंक्रिप्शन के लिए सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी वीडियोस हो गई, फाइल्स हो गई, डेटाबेस डेटा हो गया, या डिस्क इंक्रिप्शन। मोस्ट कॉमनली यूज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है AES आज के टाइम पे गवर्नमेंट लेवल पे यूज हो रही है, यानी ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन है। अब एक प्रॉब्लम समझो, अगर सेम की यूज हो रही है तो क्वेश्चन आता है की कैसे शेयर करोगे सिक्योरली। अगर आप की इंटरनेट पे शेयर करते हो और किसी अटैकर ने कैप्चर कर ली तो गेम ओवर। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है नेक्स्ट टाइप, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मेनली दो कीज होती है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। पब्लिक की सबको दे सकते हो, प्राइवेट की सीक्रेट होती है, सिर्फ आपके पास। सोचो आपको किसी को सिक्योर मैसेज भेजना है, स्टेप 1 क्या होगा?
रिसीवर अपनी पब्लिक की शेयर करेगा। स्टेप 2, सेंडर उस पब्लिक की से मैसेज इनक्रिप्ट करेगा। स्टेप 3, इनक्रिप्टेड मैसेज भेज दिया जाएगा। और स्टेप 4, रिसीवर अपनी प्राइवेट की से उसे डिक्रिप्ट करेगा। सिर्फ प्राइवेट की ही उसे ओपन कर सकती है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो। आप मुझे एक लॉक दे देते हो, मैं उस लॉक से बॉक्स बंद करके आपको भेज देता हूँ। अब उस बॉक्स को सिर्फ आप ही खोल सकते हो क्योंकि की सिर्फ आपके पास ही है। इसकी पॉपुलर एल्गोरिदम, मोस्ट फेमस एसिमेट्रिक एल्गोरिदम है आरएसए। आरएसए का यूज होता है सिक्योर कनेक्शन में, डिजिटल सिग्नेचर में और आपके एसएसएल और टीएलएस में। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का बिगेस्ट एडवांटेज है सिक्योर की एक्सचेंज। आपको सीक्रेट की शेयर करने की जरूरत नहीं, पब्लिक की ओपन होती है, प्राइवेट की सिक्योर होती है, इसलिए अटैकर के लिए ब्रेक करना काफी डिफिकल्ट। बट इसमें भी एक कैच है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्लो होती है, हैवी कंप्यूटेशन यूज होती है, इसीलिए ये लार्ज डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए यूज नहीं होती। अब आते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट। रियल वर्ल्ड में सिर्फ एक टाइप यूज नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप समझो। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज होता है सिक्योर की एक्सचेंज करने में, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज होता है एक्चुअल डेटा ट्रांसफर करने में। एग्जांपल के तौर पे एचटीटीपीएस कनेक्शन में पहले आरएसएस से सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, फिर एईएस से डेटा ट्रांसफर होता है। इस कॉम्बो को हैंडल करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर सिंपल वर्ड्स में याद रखना है, सिमेट्रिक फास्ट बट की शेयरिंग प्रॉब्लम, एसिमेट्रिक सिक्योर की एक्सचेंज बट काफी स्लो है, और रियल वर्ल्ड में दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है। अब यहाँ तक आपने समझ लिया एन्क्रिप्शन कैसे यूज होता है और उसके टाइप्स भी। बट अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, क्या होता है जब आप डेटा को वापस डिक्रिप्ट करना ही नहीं चाहते। वहीं से स्टार्ट होता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हैशिंग का। सेक्शन 3, व्हाट इज हैशिंग। अब तक आपने इंक्रिप्शन समझ लिया, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट आता है वो साइबर सिक्योरिटी का मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, और वो है हैशिंग। लोग अक्सर हैशिंग और इंक्रिप्शन को सेम समझते हैं, बट रियलिटी दोनों कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, हैशिंग का गोल डेटा को हाइड करना नहीं, हैशिंग का रोल होता है डेटा का यूनिक फिंगरप्रिंट क्रिएट करना। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, वैसे ही हर इनपुट का हैश भी यूनिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिखते हो पासवर्ड 123, हैश एल्गोरिदम उसको कन्वर्ट करेगा कुछ इसमें, इस आउटपुट को बोलते हैं हैश वैल्यू। ये लाइन याद रखना, हैशिंग इज वन वे। इसका मतलब हैश ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ओरिजिनल डेटा हैश जनरेट कर सकता है, यानी नो डिक्रिप्शन पॉसिबल। अब ये रियल वर्ल्ड में ये एल्गोरिदम्स यूज होती हैं हैशिंग के लिए, जैसे हमारा SHA-256, MD5 या Bcrypt। MD5 और SHA-1 जैसे एल्गोरिदम अब आउटडेटेड और वर्नेबल हो गए। अब यार सबसे बड़ा सवाल, हैशिंग रियल वर्ल्ड में कैसे काम करती है। स्टेप वाइज समझो। जब आप किसी वेबसाइट पे अकाउंट बनाते हो, स्टेप 1 होता है आप पासवर्ड एंटर करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे माई सिक्योर पासवर्ड। स्टेप 2 होता है वेबसाइट उस पासवर्ड को हैश करती है। फिर स्टेप 3, डेटाबेस में क्या स्टोर होता है, आपका पासवर्ड नहीं, सिर्फ हैश। लॉगिन टाइम पे क्या होता है, अब जब आप लॉगिन करते हो, स्टेप 1 आप पासवर्ड दोबारा एंटर करते हो, सिस्टम उसका हैश जनरेट करता है। स्टेप 3 कंपेयर होता है, न्यू हैश वर्सेस स्टोर्ड हैश। रिजल्ट अगर मैच करा तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो भाग जाए यहाँ से। नोटिस करो, सिस्टम को ओरिजिनल पासवर्ड का भी पता ही नहीं होता। यहाँ पर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, एवलांच इफेक्ट। अगर इनपुट में एक कैरेक्टर भी चेंज करो, हैश कंप्लीटली चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है, हैशिंग सिक्योर है पर परफेक्ट नहीं। अटैक वाइज समझते हैं। अटैक 1, ब्रूट फोर्स अटैक। अटैकर क्या करता है, हर पॉसिबल पासवर्ड ट्राई करता है, हर पासवर्ड का हैश जनरेट करता है, मैच करता है डेटाबेस के हैश से। अटैक 2, डिक्शनरी अटैक। कॉमन पासवर्ड लिस्ट यूज होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड और एडमिन। अटैक 3, रेनबो टेबल अटैक। ये थोड़ा एडवांस है। अटैकर के पास ऑलरेडी प्री कंप्यूटेड हैश डेटाबेस होता है, वो डायरेक्टली मैच करता है हैशेस को। अब सिस्टम स्मार्ट कैसे बनता है, शूटिंग यूज करके। अब सिस्टम स्मार्ट कैसे बनता है, साल्टिंग यूज करके। सॉल्ट मतलब रैंडम वैल्यू ऐड करना बिफोर हैशिंग। एग्जांपल के तौर पे ये देखो, इसका बेनिफिट, सेम पासवर्ड के भी डिफरेंट हैशेस बनेंगे, रेनबो टेबल अटैक फेल हो जाएगा। अब एक लाइन में डिफरेंस याद रखना है, इंक्रिप्शन रिवर्सेबल होता है, हैशिंग इनरिवर्सेबल होती है। इंक्रिप्शन मतलब सीक्रेसी, हैशिंग मतलब इंटीग्रिटी प्लस वेरिफिकेशन। अब आपने समझ लिया इंक्रिप्शन क्या होता है, हैशिंग क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, रियल वर्ल्ड में कैसे हैकर इन दोनों को एक्सप्लॉइट करता है और कैसे आप सिक्योर रह सकते हो, ये हम नेक्स्ट सेशन में ब्रेक करेंगे। सेक्शन 4, पॉपुलर हैशिंग एल्गोरिथम्स। अब तक आप समझ गए हो हैशिंग क्या होती है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सा हैशिंग एल्गोरिथम यूज होता है और कौन सा सिक्योर है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में हर हैशिंग एल्गोरिथम सेम लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। कुछ आउटडेटेड हो चुके हैं और कुछ आज भी इंडस्ट्री में यूज होते हैं। लेकिन सबसे पहले कवर करते हैं व्हाई हैशिंग एल्गोरिथम मैटर। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आप वीक हैशिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हो तो अटैकर के लिए उसको क्रैक करना ईजी हो जाता है। मतलब सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम डिपेंड करता है कौन सा एल्गोरिथम यूज हो रहा है, कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। अब एल्गोरिथम समझो,
पहले बात करते हैं MD5। ये एक टाइम पे बहुत पॉपुलर था, बट आज के टाइम पे कंप्लीटली ब्रोकन माना जाता है। MD5 में कोलिजन प्रॉब्लम थी। कोलिजन का मतलब दो अलग इनपुट सेम हैश जनरेट कर देते थे। एग्जाम्पल के तौर पे फाइल A का हैश है XYZ, फाइल B का हैश भी XYZ। सिस्टम को लगेगा दोनों सेम है, रियलिटी में दोनों डिफरेंट है। इसका रिस्क फाइल इंटीग्रिटी फेल हो सकती है, मालवेयर डिसगाइज हो सकता है, पासवर्ड क्रैकिंग इजी हो जाती है। इसलिए आज के टाइम पे MD5 का यूज अवॉइड किया जाता है। ये सिर्फ नॉन सिक्योरिटी पर्पस के लिए कभी कभी यूज होता है। फिर आता है हमारा SHA1। ये MD5 से थोड़ा बेटर है, बट आज के टाइम में ये भी सिक्योर नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इसमें भी कोलिजन की प्रॉब्लम है। एक फेमस एग्जांपल गूगल का। गूगल ने 2017 में SHA1 कोलिजन प्रूव किया था। इसका मतलब अब अटैकर सेम हैश के लिए डिफरेंट फाइल बना सकते हैं। फिर आता है SHA-256। ये SHA-2 फैमिली का पार्ट है और आज के टाइम में हाईली सिक्योर माना जाता है। इसके फीचर्स 256 बिट आउटपुट, एक्सट्रीमली लो कोलिजन प्रोबेबिलिटी। इसका रियल वर्ल्ड यूज होता है ब्लॉकचेन में, फाइल की इंटीग्रिटी वेरीफाई करने में, डिजिटल सिग्नेचर्स में, यहाँ तक कि SSL और TLS सिस्टम्स में भी। लेकिन एक कैच है, SHA-256 फास्ट है और फास्ट हैशिंग एल्गोरिदम पासवर्ड हैशिंग के लिए आइडियल नहीं होता। फिर आता है Bcrypt। ये सिंपली डिजाइन किया गया है पासवर्ड हैशिंग के लिए। लेकिन भाई Bcrypt इतना पावरफुल क्यों है? पॉइंट वाइज समझो। स्लो हैशिंग। Bcrypt इंटेंशनली स्लो है और यही उसकी पावर है। ब्रूट फोर्स अटैक स्लो हो जाते हैं, अटैकर 1000 अटेम्प्ट्स इजीली नहीं कर पाता। फिर बिल्ट इन साल्टिंग, ऑटोमेटिक साल्ट ऐड करता है, रेनबो टेबल अटैक फेल हो जाते हैं। फिर आता है वर्क फैक्टर। Bcrypt में एक सेटिंग होती है कॉस्ट फैक्टर। आप डिसाइड कर सकते हो हैशिंग कितनी स्लो होगी। फीचर में हार्डवेयर पावरफुल हो जाए, आप कॉस्ट इंक्रीज कर दो, सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। फिर चलते हैं फिफ्थ आर्गन 2। ये 2015 में आया था और आज के टाइम पे बेस्ट पासवर्ड हैशिंग एल्गोरिदम माना जाता है। इसे भी पॉइंट वाइज समझो। नंबर 1, मेमोरी हार्ड फंक्शन। ये सिर्फ CPU नहीं, मेमोरी भी यूज करता है। इसका मतलब GPU अटैक और पैरेलल अटैक डिफिकल्ट हो जाते हैं। नंबर 2, कॉन्फ़िगरेबल सिक्योरिटी। मेमोरी यूजेज कंट्रोल, टाइम कॉस्ट कंट्रोल, पैरेललिज्म कंट्रोल, सब कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिर देखते हैं इसके टाइप्स। आर्गॉन 2D, GPU रेजिस्टेंट। आर्गॉन 2i, साइड चैनल प्रोटेक्शन। आर्गॉन 2ID, हाइब्रिड, जो कि कॉमनली यूज होता है। अब आपको क्लियर हो गया हो कौन सी हैशिंग एल्गोरिदम यूज होती है, कौन सी सिक्योर है और कौन सी अवॉइड करनी है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रियल वर्ल्ड में हैकर्स इन हैशिंग को कैसे क्रैक करते हैं और आप कैसे बच सकते हो? देखो यार, साइबर सिक्योरिटी में हैशिंग और इंक्रिप्शन दोनों अलग रोल प्ले करते हैं। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क कम्युनिकेशन को, डेटा ट्रांसफर को, सिक्योर मैसेजिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। हैशिंग प्रोटेक्ट करता है पासवर्ड, फाइल इंटीग्रिटी, डिजिटल सिग्नेचर्स, ब्लॉकचेन सिस्टम्स को। एग्जांपल के तौर पे बिटकॉइन और ब्लॉकचेन सिस्टम्स हेवीली डिपेंड करते हैं हैशिंग एल्गोरिदम पे। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो ये सिंपल रूल याद रखना। अगर डेटा को फ्यूचर में वापस रीड करना है, इंक्रिप्शन यूज होती है। अगर डेटा को सेफली वेरीफाई करना है, वापस रीड नहीं करना, हैशिंग यूज होती है। बस ये रूल याद रख, तभी हैशिंग वर्सेस इंक्रिप्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। साइबर सिक्योरिटी में फंडामेंटल्स बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आप हैशिंग, इंक्रिप्शन, नेटवर्किंग, ऑथेंटिकेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को डीपली अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आप रियल साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अब यार, आप क्या चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक कवर होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ये भी बताना ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।